गुड प्यारे सत्संग जी, मैं विनोद लंदन से आज तुलसी साहब जी द्वारा रचित ग्रंथ घट रामायण भाग दूसरा पेश करने जा रहा हूँ। इस भाग में तुलसी साहब जी और कबीरपंथी गोपाल साईं का संवाद वार्तालाप है। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे सभी भाई बहन तुलसी साहब और कबीरपंथी गोपाल दास के इस वार्तालाप को सुनेंगे और लाभ उठाएंगे। घट रामायण भाग दूसरा संवाद 7 गोपाल दास कबीरपंथी के। चौपाई। दर्शन करन आए एक संते, मनमत नाम कबीरा पंथी। हम पुन धाय चरण को लीना, उन पुन दया गुसाई कीना। यह हाथरस वाले संत तुलसी साहब जी की वाणी है। तुलसी साहब एक तख्त नशीन संत हुए हैं। संत 2 तरह के होते हैं, तख्त नशीन और जानशीन। श्री गुरु नानक देव जी महाराज तख्त नशीन संत थे और बाकी सभी पातशाहियाँ जानशीन। स्वामी जी महाराज भी तख्त नशीन थे और आगे जो पातशाहियाँ चल रही हैं वे जानशीन हैं। जानशीन संत अनामी देश से सीधे आते हैं। वे अपने मार्ग को चलाने के लिए जिनको सेवा देते हैं वे जानशीन संत होते हैं। तुलसी साहब ने अपनी इस अनमोल वाणी में संत मत के गूढ़ भेदों को खोलकर बयान किया है। उनके श्री मुख से निकली वाणी को उनके शिष्य प्राय लिख लिया करते थे और पढ़ा करते थे, जिसे सुनकर उनका यश चारों तरफ फैलने लगा। परमार्थ के जिज्ञासु संत महात्माओं का यश सुनकर उनके दर्शन के लिए पहुंच जाते थे। जो लोग परमात्मा प्राप्ति के मार्ग को जानना चाहते थे, जब उन्होंने आपके बारे में सुना तो वे परमार्थ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर पाने की लालसा लेकर आपके पास आने लगे। आपने उनके प्रश्नों का सही और संतोषजनक उत्तर देते थे। आपने परमात्मा की प्राप्ति के लिए कर्मकांड और आडंबरों का खंडन करके देहधारी गुरु और नाम की कमाई पर जोर दिया है। अलग अलग धर्म और संप्रदायों को मानने वाले परमात्मा के सच्चे खोजियों के मन में आपके प्रति आदर भाव और श्रद्धा थी। तुलसी साहब जी का यश सुनकर एक कबीरपंथी संत उनके दर्शन के लिए आए। वे कबीर साहब की विचारधारा को मानते थे। उन्होंने मन और बुद्धि से कबीर साहब के मत को श्रद्धा और विश्वास के साथ स्वीकार किया था। तुलसी साहब जी कहते हैं कि जैसे ही मैंने उन संतों के दर्शन किए, दौड़कर उनके चरणों पर माथा टेका, उन्होंने दया करके मुझे आशीर्वाद दिया। आसन देह कीना सनमाना, पूछा रहो कौन अस्थाना। कह से दया गवन कियो स्वामी, कृपा कीन दीन मोह जानी। तुलसी साहब जी फरमाते हैं कि मैंने बड़े ही आदर मान के साथ उन्हें आसन पर बिठाया और बड़े अदब के साथ के पूछा कि हे स्वामी जी महाराज, आप इस गरीब पर दया करके बताइए कि आप कहाँ रहते हैं और यहाँ आने की कृपा कैसे की। यहाँ अब तुलसी साहब जी के साथ गोपाल साईं का जो वार्तालाप हुआ उसे बयान किया गया है। उत्तर गोपाल साईं। चौपाई। तिरहुत देश धनौती गाई, भगत नाम गोपाल गोसाई। भाव भक्ति का साथ कहाँ मैं, संत चरण पर शीस नवावें। साथ जान हम हूँ चल आए, दर्शन कर मन आनंद पाए। गोपाल गोसाई ने नम्रतापूर्वक उत्तर देते हुए कहा कि तिरहुत देश में धनौती एक गांव है। मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। मेरा नाम गोपाल साईं है। मैं परमात्मा के प्रति भक्ति भाव रखता हूँ, इसलिए लोग मुझे साधु कहते हैं। मैं संत महात्माओं के प्रति आस्था रखता हूँ, उनके चरणों में शीश झुकाता हूँ। आपको एक संत महात्मा समझकर मैं भी आपके दर्शन करने के लिए आया हूँ। आपके दर्शन करके मेरा मन बहुत ही आनंदित हुआ है। संत महात्माओं के चरण कमलों पर जो लोग सिर झुकाते हैं, क्योंकि उनका यह विश्वास है कि भक्ति भाव इनके द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है।
वाणी भी यही कहती है कि चरण सेव संत साध के सगल मनोरथ पूरे। आदि ग्रंथ पृष्ठ 133। फिर आगे गुरबाणी में आता है कि अभेदान नाम हर पायो, सिर डार्यो नानक संत चरना। आदि ग्रंथ पृष्ठ 1299। फिर आगे फिर गुरबाणी में एक तुक में आता है कि कवि कीरत जो संत चरण मुड़ लागही, तिन काम क्रोध यम को नहीं त्रास। आदि ग्रंथ पृष्ठ 1406। तुलसी साहब पूर्ण संत थे, परमात्मा का रूप थे। उनके दर्शन करने से मन में आनंद आ जाता था। गोपाल साईं ने जब तुलसी साहब जी के दर्शन किए तो उन्हें आत्मिक आनंद का अनुभव हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी फरमाते हैं कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। प्रश्न तुलसी साहब चौपाई। धर्मदास के बंसन माही, कह कोई साध और मति राही। कबीर दास पुन हैं धर्मदासा, उनसे भिन्न रहो कह पासा। जब तुलसी गोसाई ने अपने आप को कबीर पंथी बताया तो तुलसी साहब ने विसार से पूछा कि आप जिस संत के अनुयायी हैं, क्या वे धर्मदास के वंश में से हैं या आप किसी अन्य कबीर पंथी साधु के अनुयायी हैं। कबीर साहब के बाद उनके पंथ को धर्मदास जी ने आगे बढ़ाया। क्या आप उनके मत के अलावा किसी और को भी मानते हैं और आप किसके सेवक हैं? यह वृत्तांत सुनावो स्वामी, भाव भक्ति का कह विधि जानी। हम कबीर मत एक विचारा, तुम कही और भेद विस्तारा। फिर तुलसी साहब जी ने पूछा कि हे स्वामी जी, भक्ति भाव का मतलब आप क्या समझते हैं? परमात्मा की भक्ति आप किस प्रकार करते हो? मैं और कबीर साहब एक ही विचारधारा के हैं और आप कबीर पंथ के बारे में कुछ और ही बता रहे हैं। भाव भक्तिहा कह विद भैया, सो स्वामी मोहे बरन सुनैया। तुलसी साहब जी ने गोपाल दास साईं को कहा कि आपको परमात्मा के प्रति भक्ति भाव किस प्रकार उत्पन्न हुआ, मुझे विस्तार से बताने की कृपा करें। गोपाल साईं उवाच चौपाई। तुलसीदास सुनो चित लाई, तुम अपना कहो भेद जनाई। कौन मते के साथ कहावो, अपना गुरुमत भेद बतावो। हम हमरा जब सतमत भाखें, गुरुमत कहें भेद नहीं राखें। गोपाल गोसाई ने तुलसी साहब के प्रश्न का उत्तर न देते हुए स्वयं ही तुलसी साहब जी से पूछ लिया कि हे महाराज, पहले आप मेरी बात का ध्यान से सुनकर उसका उत्तर दीजिए। पहले आप अपने मत के भेद के बारे में बताइए। आप भी तो संत कहलाते हैं। आप किस मत को मानने वाले हैं और आप अपने गुरु और उनके मत का भेद मुझे बताइए। जब आप अपने मत के रहस्य के बारे में बता देंगे तब मैं भी अपने मत के बारे में आपको सच सच बता दूंगा। गुरु मत का सिद्धांत है कि आपस में कोई भी भेद छुपा कर नहीं रखना चाहिए। उत्तर तुलसी साहब चौपाई। हमरे गुरु हैं संत सुजाना, हम तो गुरु संत को माना। संत गुरु और पंथ न जाने, निस दिन संत सुरत सुत आने। तुलसी साहब जी ने उत्तर दिया कि मेरे गुरु तो संत सुजान हैं। मैं संतों को ही अपना गुरु मानता हूँ, परमात्मा मानता हूँ। मैं संत सतगुरु के सिवाय किसी और पंथ के बारे में नहीं जानता। मेरी आत्मा रात दिन संतों के चरणों में ही ध्यान लगाए रहती है। मैं तो एक जीवित देहधारी गुरु जो परमात्मा है और संत के रूप में इस मृत्यु लोक में जीवों को भव सागर से तारने के लिए आया है, उसको ही गुरु मानता हूँ। भाई गुरदास जी फरमाते हैं कि सुनी पुकार दातार प्रभ, गुरु नानक जग माहे पठाया। जब दुखी रूहों की पुकार दरगाह में गई तो स्वयं परमात्मा श्री गुरु नानक देव जी के रूप में इस मृत्यु लोक में रूह को काल के बंधन से मुक्त कराने के लिए आए और उनका परमात्मा से मिलाप करवाया। पंचम पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं कि हर जियो
नाम पर्यो रामदास। पंचम पातशाही अपने गुरु की हस्ती को अपने अंदर अनुभव करके हम पापी जीवों को समझाते हुए फरमाते हैं कि आज परमात्मा का नाम गुरु रामदास है। संत चरण कर दास दीवाना, साधु शरण चरण लपटाना, और इष्ट नहीं दूजा भाऊं, निस्तिन साधु चरण उमाऊं। तुलसी साहब जी फरमाते हैं कि यह दास संत चरणों का दीवाना है और उसने संत चरणों की ही डोर पकड़ी हुई है। मेरा और कोई भी इष्ट नहीं है। मैं हमेशा संतों के चरणों में ही पड़ा रहता हूँ और मेरी लिव संत चरणों के ध्यान में ही लगी रहती है। मह निकाम कछु जानू न भेदा, नीच बुद्धि मन छलबल खेदा। तुमरे चरण शरण कछु पाई, मैं पतिहीन साध शरणाई। दर्शन तुमरे भय सना था, न्यारा कर पकड़ो मोर माथा। तुलसी साहब गोपाल साईं का आदर मान देते हुए नम्रतापूर्वक कहते हैं कि मैं निमाणा, कपटी, कर्महीन, मलिन बुद्धि वाला जीव हूँ और प्रभु के मिलन के गूढ़ रहस्य के बारे में कुछ भी नहीं जानता। मुझ जैसे पतहीन को आप जैसे महापुरुषों के चरणों के शरण में आकर शायद कुछ प्राप्त हो जाए। सो हे नाथ, मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया। कृपा करके मेरा हाथ पकड़कर मेरा भी उद्धार कर दीजिए और इस संसार के मोह माया के बंधन से मेरा छुटकारा करवा दीजिए। गोपाल साईं उवाच। चौपाई। तुलसी साधु तुम परमानी, बचन सुधा रस अमृत बानी। तुमरा तोल बोल प्रिय मीठा, काशी में साधु तुम दीठा। तुलसी साहब जी की यह ज्ञान भरी बातें सुनकर गोपाल गोसाई जी बहुत ही प्रभावित हुए और उन्होंने तुलसी साहब को हृदय से एक पूर्ण संत के रूप में स्वीकार किया। अब गोपाल गोसाई जी कहते हैं कि हे तुलसी साहब, आप एक सच्चे संत हैं। आप साधुओं के लिए एक मिसाल हैं। ज्ञान और अमृत से भरपूर मधुर वचन बोलने वाले आप ही एकमात्र साधु मुझे काशी नगरी में नजर आए हैं। अब मैं गुरुमत भेद बताऊं, भय जस भाव भक्ति न नाऊं। भाग भेष भगवान गोसाई, गद्दी रहे धनौती माही। उनके मत के साथ कहामो, बीजक मत फरमान बताव। रामैनी 84 गाई, ये कबीर मत कहा गोसाई। गोपाल साईं जी कहते हैं कि अब मैं विचारधारा के बारे में बताता हूँ कि जिससे प्रभावित होकर मेरे अंदर परमात्मा के प्रति भक्ति भाव पैदा हुआ। धनौती गांव की गुरगद्दी पर वेशधारी भगवान गोसाई जी विराजमान हैं। वे बीजिक में लिखित 84 रामायणी का प्रमाण देकर सत्संग करते हैं। वे कहते हैं कि यही कबीर साहब का मत है। कबीर पंथ के अनुसार कबीर साहब द्वारा रचित वाणी के पाठ से ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। उस समय कबीर पंथियों में यह मान्यता थी कि कबीर साहब जी की वाणी का पठन पाठन करना ही मुक्ति के लिए पर्याप्त साधन है। धर्मदास मति मूल न मानी, बंस मता हम सत्य न जानी। मूल मरम बीजक के माही, बंस भेद यह जानत नहीं। गोपाल साईं जी ने कहा कि हे महाराज, धर्मदास के वंश वाले उनके मूल मत को नहीं मानते। वे किस मत को मानते हैं, इसकी सच्चाई मुझे मालूम नहीं है। कबीर साहब के मत का रहस्य और असल मर्म बीजिक में मौजूद है, लेकिन इस भेद को धर्मदास जी के वंश द्वारा चलाए जा रहे मत वाले नहीं जानते। मुख कबीर मत आप बखानी, तत्व वस्तु बीजक में आनी। और ग्रंथ सब वंश बनाए, ये सब छुच्छम मर्म भुलाए। इनमें कुछ नहीं है भाई, ये सब गए गवन गफलाई। अध्यात्म का ज्ञान सार गुल मालिक से मिलने का मूल भेद बीजक नामक ग्रंथ में भरा हुआ है। इसमें लिखी वाणी कबीर साहब जी के मुखारविंद से उच्चारित की गई है। इस ग्रंथ में 84 रामायणी है। इसके अलावा इसमें शब्द साखी आदि के रूप में कबीर साहब जी की वाणी दर्ज है। अन्य ग्रंथ धर्मदास के खानदान वालों ने स्वयं ही बना लिए हैं।
इन ग्रंथों में असल का भेद नहीं है। कबीर साहब जी के बताए हुए असली भेद को इन्होंने भुला दिया है। परमात्मा को मिलने का सत्य मार्ग धर्मदास के खानदान वाले भूल गए हैं और दूसरी राह पर चल पड़े हैं। असली मार्ग से भटक गए हैं और वे सब भ्रम में पड़े हुए हैं और आवागमन के चक्कर में पड़कर इस मृत्यु लोक में आते जाते रहते हैं। जो बंस राह मति माही, उन बीजक को मरण न पाई। जो बंस राह मति चाली, जम सोटे से भई बिहाली। जो लोग धर्मदास के वंश द्वारा प्रचलित राह पर चले, वे बीजक के मर्म को नहीं पहचान पाए। वे बीजक के अनमोल सार भेद से अनजान रहे। जो उनकी बात मानकर इस राह पर चले, वे यमदूतों की मार से बेहाल हुए। यमदूतों ने उनकी दुर्दशा कर दी। वे काल के दायरे में ही रहे, उनके अधीन होकर कष्ट सहन करते रहे। उनकी पहुंच से बाहर निकलने का मार्ग उन्हें नहीं मिला। बंस राह चौके में भूला, क्या जाने मत बीज का अतूला। एक विधि तुलसी सुन लीजिए, बंस मता चित नेक न दीजिए। गोपाल साईं जी तुलसी साहब जी को कहते हैं कि धर्मदास के वंशजों ने चौका विधि द्वारा परवाना यानी कि गुरु दीक्षा देने की रीति चला दी है। वे चौके की भूल भुलैया में ही फंसे रहते हैं। ऐसे भूले लोग बीजक के अतुल्य ज्ञान को क्या जान पाएंगे। सोहे तुलसी साहब, आप वंश के द्वारा चलाई रीत पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। उनके द्वारा चलाई गई इस विधि के बारे में सुनिए। बरनो बंस राह की रीति, बीरा परवाने पर दीती। पान परवाना लिख लिख जोई, ताकि कहूँ बरतंत बिलोई। गोपाल साईं जी आगे कहते हैं कि मैं वंश के द्वारा चलाई गई उस परवाना देने की विधि का वर्णन करता हूँ। वे पान के बीड़े द्वारा परवाना देने का विश्वास रखते हैं। लोगों को पान परवाना देकर मुक्ति दिलाने की बात करते हैं। धर्मदास के वंशज होने के कारण वे स्वयं को दूसरों से ऊंचा समझते हैं और अपने आप को पान परवाना यानी कि नाम दीक्षा देने का पुश्तैनी हकदार समझते हैं। सत अजावन बीरा कीन्हा, बिंद बिरज से लिख कर दीना। सो शिष्य भिष्ट खवावे भाई, अस अस बीरा बंस चलाई। और इस विधि से गुरु के चरणों को धोकर उस जल से पान के पत्ते पर बीजक की वाणी लिखकर उसमें फूल मेवा मिठाई आदि का प्रसाद रखकर पान का परवाना बनाते हैं। इस प्रकार तैयार किए गए परवाने को उसका भिष्ट यानी मनोनीत शिष्य दीक्षा लेने वाले व्यक्ति को खिला दिया जाता है। उनके वंशज ने नाम देने की यह रीत बना रखी है जो कि अर्थहीन है। इस दीक्षा लेने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। चौका बनाना एक पुरानी परंपरा है। शुभ अवसर और पूजा पाठ के समय चौक बनाया जाता है। इसे चौक पूर्णा भी कहा जाता है। इसमें पूजा के स्थान को पहले चंदन या गाय के गोबर से लीपा जाता है। फिर उसके ऊपर आटे से एक चकोर रंगोली बनाई जाती है। उसके चारों कोनों पर अनाज डाला जाता है। कबीर साहब नाम देने के वक्त यह चौका बनवाकर नाम का परवाना देते थे। वे चौका बनवाते थे और नारियल, सफ़ेद रंग की मिठाई, दूध, सफ़ेद सुपारी, सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद रंग का कागज़, अनेक प्रकार की खुशबू वाली चीज़ें, लौंग, इलायची, कपूर, गुग्गल, पान, 8 तरह के मेवे आदि मंगवाकर पूरे विधि विधान के साथ नामदान देते थे। शिष्य का परमात्मा के साथ साक्षात्कार करवाते थे। इससे वह अपने अंतर में शब्द और धुन को पकड़कर परमात्मा की प्राप्ति कर लेता था। दोहा। बीज बिंद बीरा करे, सो शिष्य पान खवाए। बंस राह रस रीत की, अस अस बूझ लखाए। बीजक की वाणी का पाठ करके उपरोक्त विधि द्वारा तैयार पान के बीड़े को उनका कोई शिष्य इच्छुक व्यक्ति को खिला देता था। इस तरह धर्मदास के वंशज लोगों को गुमराह करते हैं और इस रीति द्वारा परमात्मा के मिलने का आनंद प्राप्त किया जा सकता है। तुलसी साहब उवाच चौपाई।
एक विधि हमहू सुन पाई, ताकि स्वामी भाग सुनाई। बसे साध एक मंडले माही, गोविंद दास नाम रहे भाई। वे हमरे अस्थाने आए, उन सब विधि वर्तंत सुनाए। एक दिन चर्चा कही बुझाई, सो विधि तुमको भाग सुनाई। गोपाल गोसाई ने धर्मदास के वंशजों द्वारा पान परवाना देने की रीति के बारे में जो भी विस्तार से बताया, उसे तुलसी साहब ने ध्यान से सुना। सुनने के बाद उन्होंने गोपाल साईं के सामने अपनी बात रखी। तुलसी साहब जी ने फरमाया, मुझे तो कबीर मत की जानकारी है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। मंडला नामक स्थान से एक साधु महात्मा हमारे पास आए थे। उनका नाम गोविंद दास था। एक दिन उसके साथ कबीर मत के बारे में चर्चा हुई थी। उसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। बीजक वर्णन बात निकारी, उन बरतंत कहा सब झारी। सो बरतंत कह के समझाऊं, जस उन कहे कहन दर्शाऊं। जब बीजक में लिखे ज्ञान के बारे में बात चली, तब उन्होंने बीजक में लिखे उपदेशों का सारा वृत्तांत अच्छी तरह बताया। जो वृत्तांत उन्होंने मुझे समझाया, उसे उन्हीं के लहजे में आपको समझाता हूँ। धर्मदास सुत जुगल कहाई, एक नाम चूड़ामन भाई। बचन कबीर भाव से भया, अस चूड़ामन नाम कहैया। दूजा नाम नारायण होई, ऐसे जुगल बंधु कह सोई। गोविंद दास द्वारा बताए गए वृतांत को तुलसी साहब जी आगे फरमाते हैं कि धर्मदास जी के 2 पुत्र थे। कबीर साहब के आशीर्वाद से धर्मदास जी के घर जो पुत्र पैदा हुआ, उसका नाम चूड़ामन रखा गया और दूसरे का नाम नारायण दास था। इन नामों में से दोनों भाई जाने जाते थे। धर्मदास के द्रव्य न थोड़ा, माया रहे सोई 4 करोड़ा। गुण गुमाश्ते 2 रहे पासा, जागू भागू नाम प्रकाशा। धर्मदास जी के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। वे उस समय के 4 करोड़ के धनवान व्यक्ति थे। उनके पास जागू और भागू नाम के 2 गुणवान नौकर काम किया करते थे। दास कबीर एक दिन आए, धर्मदास पूजा मन लाए। सालिग्राम नहावे भाई, पूजा करके ध्यान लगाई। सो कबीर देखत मुस्कानी, पत्थर कस धोवत नित पानी। फरमाते हैं कि एक दिन कबीर साहब जी धर्मदास के घर आए। उस समय धर्मदास जी पूजा पाठ में लीन थे। वे हर रोज़ शालग्राम को स्नान करवाकर पूजा करते थे और ध्यान लगाकर बैठ जाते थे। उस दिन भी वे इसी तरह पूजा कर रहे थे। उनको इस तरह पूजा करते देखकर कबीर साहब जी मुस्काए और फरमाया कि आप पत्थर को पानी से क्यों धोते हैं। अस कबीर मुख वचन बखाना, धर्मदास मन में रिसियाना। कस निंदक ने वचन सुनाया, ठाकुर को पत्थर ठहराया। धर्मदास दिल गुस्सा समाई, पूजा साज उठाओ जाई। जब कबीर साहब जी ने इस प्रकार के वचन बोले, तो धर्मदास जी के मन ही मन में बहुत क्रोधित हुए और सोचने लगे कि इस निंदक ने ऐसे वचन क्यों कहे हैं। इसने मेरे ठाकुर जी को पत्थर कहकर उनका अपमान किया है। उन्होंने गुस्से में आकर पूजा का सारा सामान उठाकर एक अन्य स्थान पर रख दिया। तुम पत्थर कैसे विधि गावा, इष्ट हमारे दोष लगावा। वेद पुराण शास्त्र गावा, तिनको तुम पत्थर ठहरावा। तुमरा मता कौन है भाई, सो तुम हमको भाग सुनाई। धर्मदास जी ने सोचा यह कोई नास्तिक लगता है, इसलिए इससे अच्छी तरह बात करनी पड़ेगी। तब धर्मदास जी ने कबीर साहब जी से कहा कि पूजा पाठ करके लोग संतुष्ट होते हैं और आप अपने आप को सनात समझते हैं। तुमने किस मत के अनुसार हमारे इष्ट देव को पत्थर कहकर उन पर दोष लगाया है। वेद शास्त्र और पुराण भी शालिग्राम की पूजा के महत्व को बताते हैं। आप किस मत के आधार पर उन्हें पत्थर ठहरा रहे हो और तुम्हारा मत कौन सा है, उसके बारे में तुम मुझे अच्छी तरह से बताओ। कबीरदास चौपाई।
सुनियो धर्मदास एक बाता, ब्रह्मा से भय वेद सना था। ब्रह्मा भय वैराट की नाभि, सो वैराट में किसकी स्वाभि। तुलसी साहब जी को गोविंदास जी ने आगे जो बताया वह इस प्रकार है। जब धर्मदास जी ने अपने इष्ट शालिग्राम के विरुद्ध कबीर साहब जी के ऐसे वचनों को सुना तो उन्हें कबीर साहब पर बहुत गुस्सा आया। कबीर साहब ने धर्मदास जी के गुस्से को शांत करते हुए बड़ी ही नम्रता के साथ उनसे बात की और कहा कि हे धर्मदास, मेरी एक बात सुनिए। आपके धर्म ग्रंथों के अनुसार वेदों के स्वामी ब्रह्मा जी हैं। वेदों की रचना ब्रह्मा जी ने की है। धर्म ग्रंथ भी ये बताते हैं कि ब्रह्मा जी विराट की नाभि से पैदा हुए। जिस विराट से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए उस विराट पर किसकी हुकूमत है। 5 तत्व कहो कहाँ से आए, सो रच के बैराट बनाए। सो बैराट पिंड सब गावे, ये सब विधि वेद बतलावे। अब कबीर साहब जी अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए फरमाते हैं कि जिस विराट से ब्रह्मा जी पैदा हुए उसकी रचना 5 तत्व से हुई। ग्रंथों में इस विराट को पिंड कहकर बयान किया गया है। इन सब बातों का ज्ञान आपके वेद ही कराते हैं। फिर आप बताइए कि विराट की रचना करने वाले ये 5 तत्व कहाँ से आए। इनकी रचना करने वाला भी तो कोई होगा। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के लिए इतना ही। कल आगे के अंश जो तुलसी साहब जी ने गोपाल दास कबीर पंथी को फरमाए थे वो पेश करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और कबूल कीजिए मेरी तरफ से प्यार भरी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा।